भारत के भोजपुरी फिल्म जगत में पवन सिंह एक ऐसा नाम है जिसकी लोकप्रियता लाखों नहीं करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी है। और ठीक इसी ऊंचाई पर पहुंच चुके एक सुपरस्टार के आसपास अचानक ऐसी हलचल मच गई जिसने न सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया में यह खबर घूम रही है कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। और धमकी सिर्फ सामान्य नहीं बल्कि उस लहजे में दी गई है जिसमें धमकी नहीं बल्कि अंजाम छिपा होता है। और यह मामला उतना ही संवेदनशील बन जाता है जब धमकी ठीक उस समय सामने आती है जब पवन सिंह को बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान के साथ मंच साझा करना था। और यही वह बिंदु है जहां से कहानी और ज्यादा उलझना शुरू होती है, क्योंकि धमकी देने वालों ने यह साफ साफ कहा कि अगर पवन सिंह सलमान खान के साथ शो में दिखाई दिए तो सिद्धू मूसेवाला जैसे हाल कर दिए जाएंगे। और यह वाक्य अपने आप में इतना भारी है कि किसी भी कलाकार, किसी भी सुरक्षा एजेंसी और किसी भी इंसान की रीढ़ में कंपन पैदा करने के लिए काफी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक अज्ञात नंबर से पवन सिंह और उनके मैनेजर को धमकी दी गई। कॉल और मैसेज दोनों तरीके अपनाए गए। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और कहा कि पवन सिंह मंच पर न जाए, पवन सिंह सलमान खान के साथ न दिखें, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। और साथ ही रंगदारी की मांग की गई कि पैसा दो वरना काट देंगे, गोली मार देंगे। और इसी बीच पवन सिंह की टीम ने बिना देर किए यह शिकायत पुलिस तक पहुंचाई। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, क्राइम ब्रांच और सेंट्रल एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गईं। फोन कॉल की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश हुई, मैसेज के डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगाला गया, सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले गए। लेकिन नंबर वर्चुअल था, इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया गया था, लोकेशन बार बार बदल रही थी। इसका मतलब यह कि धमकी देने वाले तकनीकी तौर पर समझदार, तैयार और पहले से प्लान बनाकर चल रहे थे। इसीलिए एजेंसियों ने इस घटना को हल्के में नहीं लिया और तुरंत पवन सिंह को पहले से दी गई वाई कैटेगरी सुरक्षा और कठोर कर दी। उनके मूवमेंट्स पर निगरानी बढ़ा दी गई। पुलिस ने उनके शो, इवेंट, ट्रैवल शेड्यूल हर जगह अतिरिक्त सुरक्षा लगा दी, क्योंकि यहां मामले की गंभीरता केवल पवन सिंह तक सीमित नहीं थी बल्कि उस बड़े आयोजन, उस स्टारकास्ट और उस मंच से भी जुड़ी थी जहां सलमान खान जैसे बड़े नाम शामिल थे। इस घटना को समझने के लिए यह याद रखना भी जरूरी है कि कुछ महीने पहले ही पवन सिंह को गृह मंत्रालय की ओर से वाई कैटेगरी सुरक्षा मिली थी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को पहले से इनपुट मिला था कि भोजपुरी और बॉलीवुड जगत में सक्रिय गैंग्स, धमकी देने वाले नेटवर्क्स और रंगदारी मांगने वाले गिरोह कुछ नामों को निशाने पर ले रहे हैं। और इसी कड़ी में पवन सिंह का नाम भी आया था। इसलिए अक्टूबर 2025 में उन्हें सुरक्षा दे दी गई थी। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना जल्दी इतना गंभीर रूप ले लेगा। दूसरी तरफ मीडिया में यह भी हर जगह रिपोर्ट हुआ कि धमकी की जानकारी मिलते ही पवन सिंह की टीम ने तुरंत एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस नंबर, शिकायत का प्रकार, धमकी का विवरण और कॉल के समय, तारीख जैसी चीजें रिकॉर्ड में लीं और यह सब बातें समाचार बनकर टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, आज तक, इंडिया टुडे, फ्री प्रेस जर्नल और कई अन्य चैनलों पर फैल गईं, जिससे लोगों के बीच दहशत और जिज्ञासा दोनों बढ़ी कि आखिर इस धमकी का मकसद क्या है। क्यों एक भोजपुरी स्टार को सलमान खान के साथ मंच साझा करने से रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या यह गैंग का असली प्लान है या किसी और की चाल है? क्या यह डर और अफवाह फैलाने का तरीका है या वास्तव में कोई साजिश चल रही है? खास बात यह है कि यह धमकी ठीक उसी पैटर्न पर दी गई है जिस तरह पिछले कई सालों में कई कलाकारों, रैपर्स, सिंगर्स और फिल्मी सितारों को दी गई हैं, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क का नाम इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह भी सच है कि कई बार गैंग के नाम का इस्तेमाल किराए के अपराधी, छूट भैया गुंडे या ब्लैकमेल करने वाले लोग भी कर लेते हैं ताकि धमकी पर तुरंत भरोसा किया जाए और पैसे निकलवाए जा सकें। लेकिन पवन सिंह के मामले में धमकी का पैटर्न, समय, तकनीक, शब्द और टारगेट को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां इस संभावना को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कि धमकी असली हो सकती है। क्योंकि जिसने यह धमकी दी उसके शब्द और टोन सामान्य अपराधी जैसा नहीं बल्कि प्लानिंग, धमकी देने का तरीका और डर पैदा करने की कला बिल्कुल प्रोफेशनल दिखाई देती है। अब यदि इस घटना का व्यापक विश्लेषण किया जाए तो पहले तो यह पूरी तरह स्पष्ट है कि पवन सिंह के खिलाफ धमकी एक वास्तविक घटना है। कॉल्स आए, मैनेजर को मैसेज मिले, शिकायत दर्ज हुई,
पुलिस जांच कर रही है, ये सभी बातें तथ्यात्मक रूप से मीडिया और एजेंसियों द्वारा स्वीकारी गई हैं। दूसरे, धमकी का समय बेहद संदिग्ध था, ठीक बिग बॉस फिनाले के पहले, और धमकी देने वालों ने सलमान खान का नाम लेकर पवन सिंह को रोकने की कोशिश की, जिससे यह संकेत मिलता है कि धमकी सिर्फ रंगदारी या पैसे की मांग वाली धमकी नहीं, बल्कि किसी इवेंट, किसी स्टारकास्ट और किसी पब्लिक अपीयरेंस को टारगेट करके दी गई धमकी है। तीसरी तरफ यह भी शक का विषय है कि कहीं धमकी फर्जी ना हो, क्योंकि आजकल कई अपराधी सिर्फ बड़े गैंग का नाम लेकर कलाकारों को डराते हैं ताकि वे पैसे दे दें, लेकिन इस संभावना को सही ठहराने के लिए अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। चौथा मुद्दा, मीडिया की भूमिका। कई चैनल, वेबसाइट्स और पोर्टल इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज, गैंग वॉर अलर्ट, भोजपुरी स्टार अंडर थ्रेट जैसे हेडलाइनों के साथ चलाने लगे, जिससे मामला और ज्यादा सनसनीखेज बन गया, जबकि सच्चाई यह है कि अभी तक पुलिस की ओर से गैंग कंफर्मेशन का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। पांचवा पहलू, सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता। उन्होंने पहले ही पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी थी और धमकी के बाद इसे और कड़ा किया, जिससे यह साबित होता है कि एजेंसियां इस मामले को सिर्फ अफवाह या हल्की धमकी नहीं, बल्कि गंभीर खतरे के तौर पर देख रही हैं। अब अगर इस कहानी को एक काल्पनिक लेकिन वास्तविक परिस्थितियों से मेल खाने वाले दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह ऐसा दृश्य लगता है जहां एक बड़े शो के पहले कलाकार के फोन पर धमकी आती है। उसे कहा जाता है, मंच पर मत जाना, नहीं तो जान चली जाएगी। फिर उसकी टीम घबराती है, उसकी सुरक्षा बढ़ती है, पुलिस पीछा करती है, मीडिया खबर उड़ाती है, प्रशंसक तनाव में आ जाते हैं, और यह सब एक के बाद एक ऐसे खुलासे बनते जाते हैं जिनका अंत अभी तय नहीं है, क्योंकि धमकी देने वाला पकड़ में नहीं आया है, उसका उद्देश्य अभी भी साफ नहीं है, पुलिस को अभी भी कॉल की असली लोकेशन नहीं मिली है, और गैंग ने कोई आधिकारिक दावा नहीं किया है। यानी सच की परतें अभी खुलनी बाकी हैं। और पवन सिंह की जिंदगी सिर्फ एक धमकी से नहीं, बल्कि उस माहौल से घिर जाती है जहां हर कदम पर कैमरे, पुलिस, बॉडीगार्ड्स और शक की निगाहें हैं। और इस सब के बीच पवन सिंह, जो भोजपुरी जगत के सुपरस्टार हैं, अपने दैनिक जीवन में मजबूती दिखाते हैं, अपने प्रशंसकों के बीच सामान्य तरीके से पेश आते हैं, लेकिन अंदर अंदर यह चिंता उन्हें परेशान करती है कि क्या धमकी सच थी या किसी की चाल? क्या मंच साझा करने का मुद्दा असली कारण था या सिर्फ बहाना? क्या धमकी से बचाव का तरीका यही है कि वह डर कर पीछे हट जाए, या फिर कलाकार का साहस है कि वे मंच पर जाएं और लोगों को संदेश दें कि कोई भी गैंग, कोई भी अपराधी, कोई भी धमकी कलाकार की आवाज को खामोश नहीं कर सकती? और यही वह भावनात्मक संघर्ष है जो इस पूरी कहानी को एक और स्तर पर ले जाता है, क्योंकि आखिर में सवाल यह नहीं कि धमकी किसने दी, बल्कि सवाल यह है कि कलाकार, मनोरंजन जगत, पुलिस, मीडिया और पब्लिक सभी इस तरह की घटनाओं को कैसे देखते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, और कैसे अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाते हैं। इस घटना का अब भविष्य क्या होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है धमकी फर्जी निकले, हो सकता है असली हो सकता है अपराधी पकड़े जाए, हो सकता है पुलिस किसी बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करे, हो सकता है यह मामला सिर्फ एक चर्चा बनकर रह जाए। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और पवन सिंह का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार किसी गाने, फिल्म या रिकॉर्ड की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसी धमकी की वजह से जिसने उनकी जिंदगी, उनकी सुरक्षा और उनके करियर के चारों ओर एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है जिसमें डर, साहस, राजनीति, मीडिया और अपराध सब कुछ एक साथ मिश्रित होकर एक जटिल और रोमांचक सच्चाई बनाते हैं।